और अब आज कारोबार बंद था। देश भर में कारोबारियों ट्रांसपोर्टर्स ने जीएसटी, ऑनलाइन व्यापार और ई वे बिल को लेकर जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया हुआ था। इसका असर देखने को मिला, कई जगह था, कई जगह नहीं भी था। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। बहरहाल दिल्ली में इसका ज्यादा असर नहीं रहा। देखिए रिपोर्ट। भारत बंद का असर कहीं ज्यादा कहीं कम रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की अगुवाई में कई जगहों पर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कारोबारियों की नाराजगी की वजह एक दो नहीं है। कैट के मुताबिक जीएसटी में 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जिसके वजह से जीएसटी का टैक्स सिस्टम सरल नहीं रह गया है। जीएसटी भरने में अगर व्यापारी गलती करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। एक ही सामान पर राज्यों में अलग अलग टैक्स हैं। ऑनलाइन व्यापार में बाहरी पैसा लगा होने से सामान सस्ता है, जबकि इससे खुदरा व्यापारी तबाह हो रहा है। ये एक पेन है। ठीक है। मैं दिल्ली में हूँ। मैंने अपने दिल्ली के जीएसटी को कहा कि मुझे ये बताइए कि इस पेन पर क्या टैक्स रेट लगेगा। इसको बोलते हैं हम एडवांस रूलिंग। ठीक है। उन्होंने हमको एडवांस रूलिंग दी, इस पे बोले 18% का टैक्स लगेगा। लेकिन मेरा ही कोई व्यापारी यदि उड़ीसा में अपने जीएसटी कमिश्नर के पास जाता है और वहाँ एडवांस रूलिंग में इसका टैक्स पता करता है तो वो बताएंगे इसमें 12% लगेगा। तो उससे आपको क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत मुझे इसलिए क्योंकि हम वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में कर की तमान एक समान होगी। अगर जहाँ पर टैक्स रेट कम है यदि किसी वस्तु पर, तो सारा का सारा माल उस राज्य से परचेज होगा, तो बाकी राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। बच्चों की साइकिल का कारोबार करने वाले राजीव बत्रा ने पहले जीएसटी का समर्थन किया था, लेकिन अब विरोध के लिए सड़कों पर हैं। वो कहते हैं साइकिल बनाकर बेचने के दौरान उनको 5% से लेकर 18% तक का टैक्स भरना पड़ता है। छोटी सी गलती पर बड़े जुर्माने भी किए जाते हैं। हमसे गलती कोई हो जाए गलती, उसके बाद हमारे लिए माफी नहीं है भाई साहब, हमारे लिए सीधा जुर्माना। और वो भी हम देखिए, ये लोग इतनी पावर दे दी गई है एग्जीक्यूटिव को कि हमारे को अरेस्ट कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी सील कर सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स को सील कर सकते हैं। ये क्या इतनी अनलिमिटेड पावर क्यों? क्या हम क्रिमिनल है? असल में मेन बात क्या है, जो आपका नजरिया, जो आपने चश्मा पहना है, वो चश्मा अगर ये कहता है कि व्यापारी चोर है, तो जब वो उस नजरिए से आप सारे लॉज बनाएंगे तो आप कैसे समझते हैं कि आप जस्टिस करेंगे? व्यापारी चोर नहीं है। 99% हम में से अच्छी जिंदगी और ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता है। बंद के समर्थन में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी माल ढुलाई बंद रखी, जिसका असर बाजार पर भी पड़ा। ट्रांसपोर्टरों के गोदाम बंद रहे और ट्रक की आवाजाही पर भी असर देखा गया। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जीएसटी में संशोधन करके ई बिल की वैधता को आधा कर दिया गया है, यानी इसे 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया गया है। कंसाइनमेंट के पास अगर एक्सपायर्ड बिल है तो जुर्माना 200% तक वसूला जाएगा। साथ ही बीते 1 साल में डीजल के दामों में 17 रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच भारत बंद को लेकर मतभेद भी रहे हैं। ये व्यापारियों ने चक्का जाम कॉल किया था और कुछ संस्थाओं ने इसको समर्थन दिया है, लेकिन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसको समर्थन नहीं कर रही है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि चक्का जाम सिर्फ कागजों में है, जमीनी स्तर पर नहीं है। मुद्दे ठीक है, डीजल की बढ़ती हुई कीमतें एक चिंता का विषय है, लेकिन हम अपना आंदोलन खुद लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे, जिस तरह हम पीछे लड़ते आए हैं। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर भारत बंद का असर मिला जुला ही रहा, लेकिन ज्यादातर व्यापारी इस बात पर सहमत हैं कि जीएसटी को और सरल बनाया जाए। देश भर में हुए भारत बंद का समर्थन व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों के अलावा किसान नेताओं ने भी किया, लेकिन कोरोना काल में पहले से ही व्यापार डाउन है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें व्यापारियों को और ज्यादा परेशान कर रही हैं। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रविशरण शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।